और होली की बदलिया छाई रही है। और हमारे बीच में परम आदरणीय परम सम्माननीय माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान विधायक जी सिकंदरा राव और श्री ब्रजेश सिंह चौहान जिला उपाध्यक्ष भाजपा हाथरस और वीरेंद्र शर्मा जी बबलू सिसोदिया जी, आप सभी महानुभावों का पुण्य आत्माओं का हमें दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। तो मैं अपनी कमेटी से ये अनुरोध करता हूं कि माननीय विधायक जी का उनके सभी साथियों का माल्यार्पण कर और स्वागत करें और यथा योग्य जो है सम्मान दें। दो शब्द आप सबके बीच में अपनी बात को आशीर्वचन दे करके हमें कृतार्थ करें। आज बहुत ही खुश है क्योंकि बता दिया है कि तुम्हारे यहां आंगन में दूल्हा बन के भगवान कन्हैया आएंगे। अरे नारद वहां से चल भय रे मगन तपधारी, यहाँ 11 वर्ष की हुई गई रे, अरे हुई गई दादा राजकुमारी। महाराज धरे जानित देवी को ध्यान और मोको पिया मिले तो भैया श्री कृष्ण भगवान। और क्या कह रही है, कोई मुरली को बजैया श्याम हमारो दूल्हा बने आवे, कोई बंसी को बजैया श्याम हमारो दूल्हा बने आवे। और दूल्हा बने आवे हमारो दूल्हा बने आवे, कोई बंसी को बजैया श्याम हमारो दूल्हा बने आवे, कोई बंसी को बजैया। ध्यान रखना, आज 11 वर्ष की रुक्मिणी है और भगवान का ध्यान करती है और यही कहती है, हे प्रभु हे माँ, अगर हमें दूल्हा मिले तो भगवान कन्हैया ही मिले। और इसी बीच डॉक्टर उषा शर्मा जो विनोद भैया हैं उनके पड़ोस में रहती हैं, 501 मुद्राओं से 501 रुपया देकर हमें सम्मानित कर रही हैं। मैं बहन जी के लिए यही कहूँगा, भगवान कन्हैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। इधर 11 वर्ष की रुक्मिणी ये कह रही है, पूजा करती है तो हमें अगर पति मिले तो भगवान कन्हैया, अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही बिता दूंगी।
और आज की का बिटिया से अगर जब पूछो कि लली तुम्हें पति कैसो चाहिए, तो वो ये नहीं कहेगी हमें राम जैसो चाहिए या कृष्ण जैसो चाहिए। आज की बेटियों के विचार बदल गए। आधुनिकाओं ने करी क्लब मीटिंग अटेंड, ऐसा भी नहीं चाहिए, तुम्हें कैसो चाहिए। तो दूसरी बोली सम्मी साहो चुलबुला, सस कपूर सी शान और चेहरे पर धर्मेंद्र सी मधुर मधुर मुस्कान। मधुर मधुर मुस्कान रंगीला और रसीला, हृदय जीत ले हो जितेंद्र सा छल छबीला। दौलत का दरिया बहता हो जिसके नीचे, नोट उड़ाता चले हमारे आगे, ऐसा पति चाहिए हमें। तीसरी लड़की बोली हमें ऐसा नहीं चाहिए, तुम्हें कैसो चाहिए। तो तीसरी बोली, विचार देखिए, तीसरी बोली नहीं चाहिए ननदिया और नहीं चाहिए सास, बे हो हम हो और न कोई हो पास, और न कोई पास मिले न ऐसा नाहर जो मम्मी को फटकार करे बरनी का आदर। प्रिया प्रेम में वो पागल हो जाए इस तरह, फिल्म खिलौना में संजीव कुमार जिस तरह। ऐसे विचार हैं आज की देवियों के। अब बताओ, जब तुम्हारे विचार ही ऐसे होंगे तो राम और कृष्ण यहाँ आकर के क्या करेंगे। इसलिए देवियों हमेशा विचार अच्छे रखिए, संस्कार अंदर अपने डालिए, और संस्कार माँ बाप डालते हैं। बच्चे में संस्कार घर से ही पढ़ते हैं। आप अगर पूजा पाठ करते हैं रोज, तो मैं इस व्यासपीठ से कह सकता हूं कि आपके बच्चों में धर्म के संस्कार जाएंगे, पूजा पाठ के संस्कार जाएंगे। और आप अगर सुबह उठ के गाली गलौज करते हैं तो बच्चे भी सीखेंगे। ये बेटा कुशाग्र और कृष्ण दोनों के धीरे बांधी चली भाई दे दे भमर पाँव दे दे चमकल धीरे 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 पानी जाती है जब चलत मरोरा, भाई मेरे चाल बत चलत मरोरा। पानी पहुंच गई दरबार में, बन गिरा सुनाई गई, हाय राजा को बात बताई गई। बांधी कहने लगी है महाराज, बांधी कह रही राजा से तुम्हें गोरी तेरे अंगना में तेरी रास्ता है। सुन के इतनी बात को डोकर आए यार, हो गए हैं चलने को प्यार। राजा ने जो ये शब्द सुने कि आपको आपकी प्राण प्यारी इंतजार कर रही है, तुरंत चल रही है। और ये 500 रुपया हमारे लिए, 100 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए लवी यादव की तरफ से, जो गांव नगला दयाराम जलेसर लवी यादव की तरफ से 500 रुपया हमारे लिए और 100 रुपया हमारे सभी साथियों बच्चे के लिए। बहुत बहुत शुभाशीष आशीर्वाद, भगवान कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहे।
हेलो दे दिया बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद। व्यास पीठ पे बैठे हमारे अनुज चैतन्य जी, उनकी साथियों की सभी टीम और बिहारी के नगरा में ये जो भागवत कथा हो रही है, मैं ज़्यादातर तो सबसे परिचित हूँ, किंतु पिंटू यादव जी, शैलेंद्र यादव जी, मुनीश यादव जी, सोनू यादव जी, शुभम यादव, सीटू फौजी जी, रमेश चंद्र यादव, राजेश सिंह जी और हमारे पुराने साथी वीरेंद्र सिंह नेताजी, ओम प्रकाश यादव जी और हमारे साथ आए ब्रजेश यादव, वीरेश शर्मा, शैलू यादव जी, ब्रजेश चौहान जी। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बिहारी के नगरा में ये जो भागवत कथा हो रही है, इसका लाभ कराने वाले को नहीं, गांव वालों को भी मिलेगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जहां राम कथा हो चाहे भागवत कथा, दोनों का मूल रूप से भाव एक ही है। कथाओं में दो तरह की विधाएं आचार्य जी मैं जितना जानता हूं प्रयोग की जाती है। एक तो नारद परंपरा और एक व्यास परंपरा। नारद परंपरा में संगीत का सहारा लिया जाता है और व्यास परंपरा में सहारा नहीं लिया जाता, बहुत कम। संगीत वेद का 5वां अंग माना जाता है, किंतु हमारे अनुज जी दोनों ही परंपरा का, संगीत का भी और व्यास परंपरा का अनुकरण कर रहे हैं। बधाई की बात। जिस जगह पे कथा होती है, जो कराते हैं उनको लाभ मिलता है। जिस स्थान पे होती है वो स्थान पवित्र होता है और जहां तक कानों में जाती है उन लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। बबलू सुतो जी आदि देख रहे हैं, बड़ी कथाएं सुनते हैं। आज मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेताजी वीरेंद्र सिंह हमारे बड़े पुराने साथी हैं कि परंपरा चल पड़ी है हर गांव में कथा भागवत। भक्ति तो बढ़ी है किंतु भाव पैदा नहीं। भाव पैदा होने की जरूरत है। जब यहां से उठ के जाएंगे माता और बहनें, आचार्य जी व्यासपीठ से जो बताई हुई बातें बताते हैं उनका एक का भी अनुकरण कर लें तो निश्चित तरीके से कर लें, किंतु ये नहीं है। साथ ही राम कथा हो चाहे भागवत कथा, दोनों के पास भगवान कृष्ण और राम। त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए थे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। किंतु उस समय की एक सामयिक घटना है, आप सुनते होंगे। द्वापर में मां द्रौपदी जी का भी चिन्हरण हुआ था और त्रेता में मां सीता का भी हरण हुआ था। भीष्म पिता बड़े बलवान थे, पूरा समाज उनका मंच बैठा हुआ था। किंतु जब मां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बेटा 1 मिनट सुन लो, बस खत्म कर रहे हैं, तो वो उनकी रक्षा नहीं कर सके। किंतु जटायु तो बहुत बड़ा कमजोर था, सामर्थ्यवान भी नहीं था। किंतु मां सीता का बलाप देख के उसने उस अत्याचारी रावण का मुकाबला किया
किंतु जब दोनों की मृत्यु हुई है, इसका अर्थ समझिए, जो बहन बेटियों की आबरू इज्जत से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ, गरीब और मजलूस के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका नाम इतिहास में अमर होता है। उस समय जटायु जब उसकी मृत्यु हुई है अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद, तो भगवान राम की गोद में मृत्यु हुई। और जटायु के अलावा जो भीष्म पिता थे, उनकी मृत्यु तीर सैया पे हुई है। यह है अंतर। किंतु तो आप कहेंगे कि आचार्य जी बाद में कहेंगे भीष्म पिता तो बड़े अच्छे पात्र थे, बड़े पूज्य थे, बलवान थे। ये क्या कह रहे हैं? किंतु बताऊं आपको, इस पर बोलना जरूरी है। आचार्य जी, जब आजकल जब कोई बुजुर्ग घर से जाता है तो उसकी सेवा सब करते हैं। कोई अम्मा जा रही होती हैं तो सब बहुएं आ जाती हैं, बेटे आ जाते हैं। वो किस चक्कर में आते हैं कि हमें कुछ बता जाए, दाम पैसे की जहां कहीं गड़ा दबाए वो मिल जाए। किंतु उस समय ऐसा नहीं था। उस समय होता था कि कुछ शिक्षा प्राप्त करें। रावण के पास भी भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था। इसी तरीके से जब तीर सैया से दक्षिणायन से उत्तरायण जब आया, भीष्म पिता जब छोड़ रहे थे अपने प्राण, उनके पास भी गए। द्रौपदी जी खड़ी हुई कि मैं भी कुछ पूछ सकती हूँ, तो आचार्य जी ने उन्होंने कहा कि बेटा बैठ जा, मैं जानता हूं। क्या कि उस समय मेरे रगों में मैंने जो अन्न ग्रास किया था, गलत आदमी का भोजन किया था दुर्योधन का, उसका बना खून मेरे शरीर के अंदर था। आज वो शरीर से खून निकल गया है तो मैं सही बात है। ये कहा क्या कोई हम भाषण देने नहीं आए। आचार्य जी एक जरूर कहूं, ये स्वागत की परंपरा नेताजी जरूर खत्म होनी चाहिए। व्यासपीठ से बड़ी कोई पीठ नहीं होती। हमें स्वागत करना चाहिए तो व्यासपीठ का करना चाहिए। साथ ही नहीं, एक बात है, मुझसे फीता कटवाने की बात कहते हैं नेताजी, फीता कटवाने की कहते हैं। हम भगवान जी का फीता काटेंगे? अरे भगवान जी हमारा पूरा फीता काट देंगे, इसलिए मैं इस परंपरा को उत्साह। साथ ही एक बात कह के बात खत्म करूंगा कि व्यास जी ने लिखी महाभारत, चाहे तुलसीदास जी ने लिखी, तो एक कहा है तुलसीदास जी ने, जो पढ़े ये हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीसा। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान की जो आराधना करने वाले हैं तुलसीदास जी, उन्होंने शंकर जी की कसम खा के कहा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीसा, उसके सभी काम पूर्ण होंगे। जो लिखा है वो अमिट है। इन्हीं शब्दों के साथ कथा का हम तो सुनने आए थे, खड़े कर दिए, आनंद में, और गांव वालों को मैं बधाई देता हूँ। जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विधायक जी ने बहुत गहराई की बातें आप लोगों के समक्ष रख कर के हम सबको जो है आशीर्वचन दिया है। ऐसे बुजुर्गों का, ऐसे विद्वान पुरुषों का हमें सबको जो है अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये 10,000 रुपया बंटी यादव सन ऑफ स्वर्गीय श्री सूरपाल सिंह यादव आगरा से। बंटी यादव सन ऑफ स्वर्गीय श्री सूरपाल सिंह यादव।